आज का हमारा टॉपिक है ई इनवॉइस। जैसे आपने न्यूज़ में या इधर उधर जान पहचान वालों से सुना होगा कि 1 अप्रैल 2022 से ई इनवॉइस लागू होने वाला है। जिनकी टर्नओवर 20 करोड़ है या 20 करोड़ से ऊपर है उन लोगों के लिए। देखिए दोस्तों, मैं इसी बारे में थोड़ा सा वीडियो लेकर के आया हूँ ताकि आप लोगों के मन में जो छोटे छोटे डाउट्स हैं ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड वो डाउट्स आपके क्लियर हो सके, इसके लिए मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ। अभी देखिए ई इनवॉइस क्या है, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। ई इनवॉइस एक वो इनवॉइस है जो पोर्टल पर अपडेटेड है उस दिन जिस दिन आप इनवॉइस काटते हो, सेम डे पर। इट मीन्स जैसे आप नॉर्मली इनवॉइस काटते हो तो वो रिपोर्ट कब होती है जीएसटी पोर्टल पर, जब आप जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं। जैसे GSTR-1 आपने फाइल की, तब वो गवर्नमेंट के पास में इंफॉर्मेशन मिलती है कि अब आपने एक इनवॉइस बनाया है, उसकी इनवॉइस नंबर ये, डेट ये, उसका अमाउंट इतना है। लेकिन ई इनवॉइस के आने पर क्या होगा, वो सेम डे अगर आपने 1 तारीख में 1 नंबर इनवॉइस काटते हैं तो सेम डे 1 ही तारीख में 1 नंबर इनवॉइसिंग की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी। उसके बेनिफिट्स क्या है, आगे आप GSTR-1 करेंगे तो उसमें आपको अलग से कोई डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं है, वहां से सारी डिटेल आपके पास सभी पोर्टल पर पहुंच जाएगी। अब देखिए गवर्नमेंट ने इसको क्यों लागू किया, थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। अभी क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी इनवॉइस बनाते हैं, बनाने के बाद तकरीबन 1 महीना कुछ दिन हमें मिलता है GST पोर्टल पर अपलोड करने के लिए। 28 तारीख के बाद में 11 तारीख तक हमें मिलती है, पिछले महीने की 30 तारीख अगर हमें मिलती है क्लोज करने के लिए सपोज मंथ, देन आप 11 तारीख तक अपना GSTR-1 फाइल करते हैं। उसी बीच में क्या होता है कि आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं इनवॉइस के अंदर। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि आप मैनिपुलेशन ना करें, आपके पास मैनिपुलेट करने का टाइम ही ना मिले, इसलिए गवर्नमेंट ने ई इनवॉइस लागू किया। सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो लागू किया था उसकी जो लिमिट थी वो 500 करोड़ रुपए थी, फिर घटा करके उसको 100 करोड़ रुपीस पर ला दिया गया, फिर 50 करोड़ पर ला दिया गया और अब फाइनली 20 करोड़ पर इसकी लिमिट आ गई है। और जैसे जैसे गवर्नमेंट इसको नीचे डाउन करती जा रही है, हो सकता है आगे आने वाले टाइम के अंदर इसकी लिमिट और भी कम हो, या हो सकता है 5 लाख हो जाए या 10 लाख हो जाए, ये भी हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। अभी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो हाल फिलहाल में जो करंट सिनेरियो है उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूं कि आपका बिजनेस जो आप कर रहे हैं, क्या वो अप्रैल 2022 में इनवॉइसिंग के लिए लागू होगा या नहीं होगा, उसके बारे में समझ लेते हैं। अगर आपका जो फाइनेंशियल ईयर 2017 to 18 से लेकर के मार्च 2022 तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से ऊपर है या 20 करोड़ रुपए है तो आपको ई इनवॉइस बनाना जरूरी है अप्रैल 2022 से। अगर नहीं है तो आप इसके दायरे में नहीं आते हैं। अब अगर आप आ जाते हैं तो फिर डाउट आपके माइंड में आएगा कि भाई मुझे इनवॉइस ही बनानी है या कुछ और भी, और किसी चीज पर भी एप्लीकेबल होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही आपने सोचा है। अगर आप इनवॉइस बना रहे हैं तो इनवॉइस के साथ साथ में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के ऊपर भी ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है। अब बात आती है नेक्स्ट की ये कौन से इनवॉइस काटने पर हमें लगेगा, क्या B2C इनवॉइस काटने पर भी इनवॉइसिंग लगेगा? नहीं, B2C इनवॉइस पर ई इनवॉइस लागू नहीं होगा, सिर्फ B2B इनवॉइसेस पर ही ई इनवॉइसेस लागू होगा। नेक्स्ट आपका आता है कि भाई हमारे पास तो एग्जम्प्टेड आइटम है, हम एग्जम्प्टेड पर सेल कर रहे हैं, तो क्या हमें इसके लिए भी ई इनवॉइस बनाना होगा? तो दोस्तों, अगर आप B2B भी काट रहे हैं और एग्जम्प्टेड आइटम है तब भी काट रहे हैं तो उस पर भी आपको कोई ई इनवॉइस बनाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है कि एक पर्सन जो है वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में कुछ मटेरियल सप्लाई करता है, आइटम भी टैक्सेबल है, टर्नओवर भी उनकी 20 करोड़ है,
तो क्या उसके बावजूद गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसमें सप्लाई करें, क्या उसके बावजूद भी आपका इनवॉइस लगेगा? तो दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले बताया कि ई इनवॉइस इज वैलिड ओनली फॉर B2B सेल। अगर B2B इट मींस हम जीएसटी में रजिस्टर्ड है, सामने वाला भी जीएसटी में रजिस्टर्ड होना ही चाहिए। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऐसा है, वहां पर तो कोई जीएसटी एप्लीकेबल है ही नहीं, तो हमें वहां पर ई इनवॉइस बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंपोर्ट के मामले में। क्या इंपोर्ट किया हुआ जो मटेरियल है या जो कोई भी गुड्स है, क्या उसके ऊपर ई इनवॉइसिंग लागू होगी या एक्सपोर्ट के लिए लागू होगी? दोस्तों ये दोनों भी ई इनवॉइसिंग से एग्जम्प्टेड है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि किस किस चीज पर ई इनवॉइसिंग नहीं लगेगा। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स हैं, एनबीएफसी बैंक्स है, बैंक या एनबीएफसी है इसके अंदर भी, या गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जैसे जीटीए है, उन पर भी आपका ई इनवॉइसिंग लागू नहीं होने वाला है। अभी नेक्स्ट आ जाता है कि अगर आपकी टर्नओवर इट मीन्स यानी कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है उसके अंदर अगर आपकी 20 करोड़ पूरी हो जाती है, तो क्या आपको बीच से ही ई इनवॉइस लागू करना होगा? दोस्तों आपको जो ई इनवॉइस लागू करना होगा वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से शुरू करना होगा। अगर आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हो चुका था 20 करोड़ तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से करना है। आगे के लिए क्या पता हो सकता है दोबारा से कोई अमेंडमेंट गवर्नमेंट लागू कर दे, यानी कि आपको बीच सेशन के बीच से फाइनेंशियल ईयर के बीच में से ई इनवॉइसिंग काटना जरूरी नहीं है ये, या अगर गवर्नमेंट का कोई रूल्स आता है तब अलग मेथड हो जाता है, अदरवाइज अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा एक डाउट है कि ई इनवॉइसिंग ऐसा ही है जैसे ई वे बिल है, तो क्या फिर हमें ई वे बिल बनाना नहीं होगा? दोस्तों देखिए दो चीज, ई वे बिल और ई इनवॉइस दोनों अलग अलग चीजें हैं। ई वे बिल इट मीन्स वो मटेरियल जो 50,000 रुपए से ऊपर है और ट्रांसपोर्ट हो रहा है तभी हमारा ई वे बिल लागू होगा, अदरवाइज ई वे बिल लागू नहीं होगा। लेकिन अगर हमारी ई इनवॉइसिंग है उसके साथ साथ में 50,000 का अमाउंट है बिल का और वो किसी ट्रांसपोर्ट से भेजा जा रहा है, वो सारे रूल्स फॉलो होते हैं जो ई वे बिल पर होंगे, तब आपको ई इनवॉइस के साथ साथ ई वे बिल भी बनाना मैंडेटरी है। आप चीज ये समझिए कि ई इनवॉइस अलग मेथड है, ई वे बिल का अलग मेथड है, दोनों सेपरेट चीजें हैं। ई इनवॉइस का मतलब सिर्फ बिल है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, और ई वे बिल का मतलब रोड परमिट, रोड पर जब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कुछ भी अपना मटेरियल तो उसके लिए हमें ई वे बिल लगाना ही लगाना है। नेक्स्ट आपके दिमाग में एक चीज और होगी कि भाई हमने कोई गलती कर दी है और हमारा ई इनवॉइस गलत हो गया। इट मीन्स अगर आपने कुछ इनवॉइस बनाने के तुरंत बाद आपको एहसास हुआ यार ये हमसे थोड़ा गलत हो गया है, मिस्टेक हो चुकी है, तो क्या हम इसको सुधार सकते हैं? ई इनवॉइस को डिलीट कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर आपको एक टाइम लिमिट दी गई है, 24 आवर के अंदर ही अंदर आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर 24 आवर के अंदर आपका ई वे बिल भी लागू होता है, इट मीन्स अगर ई वे बिल भी आप जनरेट कर चुके हैं और ई इनवॉइस भी अगर आप जनरेट कर चुके हैं, तो उसमें क्या होगा कि पहले आपको ई वे बिल कैंसिल करना होगा, देन ई इनवॉइस कैंसिल करनी होगी। अगर ई वे बिल आपका बना हुआ है तब आप ई इनवॉइस कैंसिल नहीं कर सकते। अब आप इसको इस तरह से समझिएगा कि ई इनवॉइस कैंसिल करने के लिए जो ई वे बिल के नॉर्म्स हैं 24 घंटे के अंदर अंदर आप इसको कर सकते हैं, लेकिन उस इनवॉइस के ऊपर आप दूसरी इनवॉइस नहीं बना सकते। उस इनवॉइस नंबर के ऊपर वो आपको कैंसिल ही शो करनी है रिटर्न के टाइम पर भी। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। आई होप दोस्तों आपको सब कुछ ठीक से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, लिखिए, मैं आपको कमेंट को चेक करूंगा और उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू दोस्तों।